हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों, ये जो मैं पेपर हल कर रहा हूँ सेकेंड ईयर का पेपर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जितने भी छात्र आज की डेट में गए थे एग्जाम देने, वो सभी लोग यहाँ पर अपना आंसर मिला सकते हैं। सबसे पहली बात मैं आपसे कहूँगा कि इतना उम्मीद नहीं था कि इतना हार्ड पेपर इस बार आएगा, जो कि आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए। अब इसमें देख सकते हैं किन किन ट्रेडों का है। अब मैं आपको यहाँ पर ट्रेड बता देता हूँ। इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, लिफ्ट मैकेनिक है, और यहाँ पर आपको वायरमैन, इलेक्ट्रिकल, और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, और यहाँ पर केमिकल प्लांट, और भी बहुत सारे ट्रेड हैं जो कि टेक्नीशियन पावर, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और भी बहुत सारे ट्रेड है। आप यहाँ पर पेपर केवल मिला लीजिए, ठीक है। मैं इतने ट्रेडों का यहाँ पर नाम नहीं बता पाऊंगा और यहाँ पर ज़्यादा समय भी लगेगा। अब यहाँ पर आते हैं पेपर सॉल्व पर। तो पेपर में यहाँ पर सबसे पहले कहा गया था क्वेश्चन में कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, मतलब सभी क्वेश्चन को आपको कहना है कि मैंने करना है। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ड्रा द सिंबल एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि इनमें से आपको किसी 5 सिंबल को क्या करना था, बनाना था। अब यहाँ पर सबसे पहले कहा गया है ओम मीटर, उसके बाद यहाँ पर ऑप्टो केपलर, और यहाँ पर एसपीटीसी रिले, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। एसपीटीएस रिले दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर फ्यूज गेज बनाने के लिए कहा जा रहा है। उसके बाद डीसी जनरेटर बनाने के लिए कहा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पर रिले बनाने के लिए कहा जा रहा है और यूजेटी। लेकिन इतना दे दिया गया है, लेकिन आपको केवल कितना करना था, 5 करना था। कितने क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, 2 4 6 एक 7 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, और इसमें आपको करना है कितना है, केवल 5 करना है। तो आपको मैं यहाँ पर सबसे पहले क्रम से बताते चलता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का ओम मीटर का यदि पूछा होगा तो आपने इस तरह बनाया होगा। यदि आपने इस तरह बनाया होगा तो आपको कन्फर्म है नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यदि इससे आपने गलत बनाया होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और मैंने आपको बता भी रखा था कि ओम मीटर, मैंने सिंबल का अलग से वीडियो बनाया था, जो मुझे लगता था कि ये सिंबल का ये है, पूछा जा सकता है। तो मैंने बहुत सारे सिंबल का बना रखा था ताकि एक भी सिंबल छूटा ना जाए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर का जो पेपर हुआ है वो तो बिल्कुल आसान था, और पेपर वो पहले से था, वो पहले ही पेपर आया था, दोबारा इसी तरह का आया, तो वो लोग काफ़ी अच्छे से कर लिए। मैंने कई बार उसको रिपीट भी कराया था, ऐसा लग रहा था कि वो पेपर आएगा, लेकिन सेकेंड ईयर का उम्मीद नहीं था कि इतना हार्ड आएगा। अब यहाँ पर ओम मीटर को हो गया। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्टो जो कपलर बोला रहा है, इसका यहाँ पर कैसे बनेगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो कपलर का है ये आपका इस प्रकार का बनेगा। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। यदि आपने इस तरह फिगर बनाया होगा, अर्थात सिंबल बनाया होगा, तो आपको नंबर मिलेंगे। इससे थोड़ा भी यदि आपने गलत बनाया होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का। आप यहाँ पर सी पे, ठीक है, सी में यहाँ पर कहा जा रहा है SPST रिले। ये आपका SPST रिले बनाने की बात कहा जा रहा है। तो ये कैसे बनेगा साथियों, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो रिले आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा। मैं इसको जूम कर देता हूँ, जो लोग देखना चाहते हैं यहाँ पर देख लीजिएगा। यदि आपने इस तरह बनाया होगा, ये काफ़ी ईजी था, लेकिन यहाँ पर मैंने बताया था कि इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो विषय है ना, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आप ही तो जानते हैं, हाँ मैंने इस रिले का नाम सुना है, लेकिन आपने यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे घर पे तो नहीं बना पाएंगे। तो यदि जो छात्र इस तरह बनाया होगा, किसी भी तरह से, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं बनाए होंगे, बनाए तो जरूर होंगे किसी भी तरह से, लेकिन यदि आपने इस तरह नहीं बनाया होगा तो आपको नंबर नहीं मिलने वाला है। इस तरह आप उत्तर का अपना जाँच खुद ही कर सकते हैं कि हमने इस तरह बनाया है तो हाँ मेरा सही है, यदि आपने नहीं बनाया है तो हमारा गलत है। इसके बाद यहाँ पर आता है दोस्तों ऑप्शन, जो कि यहाँ पर डी में दिया था फ्यूज। इसमें आपको 5 ही क्वेश्चन करने थे, लेकिन मैं आपको पूरा यहाँ पर बता देता हूँ। किसी ना किसी का, क्योंकि अलग अलग छात्र हैं, अदर अदर राज्यों से देखते हैं तो अदर अदर बनाए होंगे। अब यहाँ पर फ्यूज का देखिए, फ्यूज का कैसा होता है दोस्तों सिंबल, फ्यूज का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा आपका फ्यूज का। जो छात्र फ्यूज का सिंबल बनाए होंगे इस तरह, उनको पक्का नंबर मिलेगा, और जो छात्र इस तरह नहीं बनाए होंगे उनको नंबर नहीं मिला होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और सभी लोग वीडियो पर लाइक कर दीजिएगा, इतनी मेहनत करके। अभी कॉलेज से ही छूटा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी कॉलेज पे पेपर कराया जा रहा था, तो पेपर कराकर और यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का मैंने देखा बिल्कुल कुछ नहीं किए थे, बिल्कुल कुछ नहीं किए थे, क्योंकि पेपर काफ़ी हार्ड था। लेकिन जो छात्र किए होंगे, थोड़ी सी पढ़ाई भी किए होंगे, तो वो आसानी से कर सकते थे। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 1 का ई का। तो इसमें डीसी जनरेटर का कह रहा है कि डीसी जनरेटर का सिंबल बनाइए। डीसी जनरेटर का काफ़ी ईजी होता है दोस्तों, बस आपको एक गोला खींचना है, उसमें क्या करना है, जी लिख देना है, और इधर एक खींचना है और इधर खींच देना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डीसी जनरेटर का।
ये आपका रहा साथियों डीसी जनरेटर का, जैसे कि आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान है, देख सकते हैं मात्र एक आपको गोला खींचना है और इसके बाद इसके अंदर आपको क्या करना है, जी लिख देना है, नीचे आपको अंडर रहेगा और ये आपका बिल्कुल कवर में रहेगा। तो ये आपका हो जाता है डीसी जनरेटर का, है नो ईजी। इसी तरह सबको ईजी लगता है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हैं तो समझ में नहीं आता कि आखिर ये पूछ क्या रहा है। तो सभी लोग जितने भी छात्र यहाँ पर धैर्य से किए होंगे सारे क्वेश्चन, उनको तो नंबर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं दोस्तों, अगला यहाँ पर जो कहा जा रहा है डीसी जनरेटर के बाद रिले कहा जा रहा है, ठीक है। रिले का कैसा बनेगा साथियों, चलिए मैं आपको रिले का दिखा देता हूँ। सभी क्वेश्चन में यहाँ पर क्रम से करा रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखते जाइएगा। ये आपका हो गया रिले का, देख सकते हैं आप। यदि आपने रिले का कुछ इस तरह से बनाया होगा सिंबल तो आपको नंबर मिलेगा, यदि आपने इस तरह सिंबल नहीं बनाया होगा तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। एक बार फिर ध्यान से मिला लीजिए, यदि आपने इसी तरह बनाया, थोड़ा सा सोच लीजिए कि हो सकता है आपने गलत बनाया या हो सकता है आपने सही बनाया हो, क्योंकि इसी के अंतर्गत आप समझ सकते हैं कि हाँ हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में इतने नंबर पा सकते हैं, इतने हमने सही प्रश्न किए उसके अनुसार हमको इतना नंबर मिले। क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो काफ़ी बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर मैंने इतना किया था, मेरा नंबर कम आया है, मैं कापी अपना मंगवाना चाहता हूँ। तो फिलहाल इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें जो कापी मंगवाना चाहते हैं, अभी तो फॉर्म नहीं आया, जैसे ही फॉर्म आता है मैं आपको जानकारी जरूर दूंगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दोस्तों हो गया आपका रिले का। उसके बाद यहाँ पर यूजेटी दिया गया, ठीक है। यूजेटी का जो दिया गया यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर नाम से जाना जाता है, यूजेटी, ठीक है। अब इसका यहाँ पर कैसा सिंबल बनेगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यूजेटी का। सब कुछ मैं यहाँ पर आपको क्रम से बताने वाला हूँ, बस आप ध्यान से देखिएगा। ये आप देख सकते हैं ये आपका यूजेटी का है, ये साथियों आपका क्या है, यूजेटी का है। यदि आपने इस तरह बनाया होगा, ध्यान से देख लीजिए, यदि आपने इस तरह बनाया होगा तो आपको बिल्कुल नंबर मिलेगा, यदि आपने इस तरह नहीं बनाया होगा तो आपको कतई नंबर नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पर आते हैं बड़े बड़े क्वेश्चनों पर। ये तो आपका हो गया, यहाँ पर 2-2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि ये जो क्वेश्चन आपका होता है 10 नंबर का है और इसमें 5 नंबर करना है, तो मतलब एक आपका क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी इजी आपका था, पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल ईजी था, इसमें सभी छात्र किए होंगे। देखिए इसमें टफ क्या था आपका, SPTS रिले जो था आपका टफ था। उसके बाद इसमें क्या था, ये आपका जो ऑप्टो यहाँ पर कपलर दिया ये आपका टफ था, बाकी और तो सब आसान था। इसमें आपका ओमीटर भी आसान था, डीसी जनरेटर भी आसान था, रिले भी आसान था, यूजेटी भी आसान था। तो इसी तरह आपको 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जो यहाँ पर टॉप है उसको छोड़ दीजिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आपको आसानी से यहाँ पर क्वेश्चन आप कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग किए होंगे अच्छे अंक मिलेंगे, जो लोग नहीं किए होंगे आपको दोबारा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है बैक लगे तो आपको दोबारा यहाँ पर एग्जाम देना पड़े। तो बिल्कुल आप तैयारी में रहिए। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की। इसमें कहा जा रहा है कि ड्रा द डायग्राम फॉर द यहाँ पर फ्लेयर्स ऑफ द OST मॉडल्स के यहाँ पर करें, या यहाँ पर और में दिया गया है, या आपको ये नहीं आता है तो आप ये कीजिए, या ये नहीं आता है तो ये कीजिए, या ये क्वेश्चन नहीं आता है तो ये कीजिए। ये आपको यहाँ पर कितने ऑप्शन दे रखा है, टोटल 4 ऑप्शन दे दिया है और इसमें से आपको करना क्या है, केवल एक ही करना है। ये नहीं कि सभी आपको करना है, जो छात्र सभी किए होंगे वो तो बिल्कुल गलत हो गया होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए OSI मॉडल का, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, सब कुछ यहाँ पर आपको क्रम से दिखाने वाला हूँ। OSI मॉडल का आप यदि इस चित्र जो डायग्राम है यदि आपने इस तरह बनाया होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो आपको नंबर मिलेगा। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर A, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिए, यदि आपने इस तरह का कुछ यहाँ पर बनाया होगा तो आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलने वाले। सभी लोग ध्यान से देख लीजिए, जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग ध्यान से अपना देख लीजिए और मिला लीजिएगा। ये तो होगा ऑप्शन नंबर A का। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन जो लोग यहाँ पर B किए होंगे वो B भी मिला सकते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, ये तो आपका इजी था। इसमें कहा गया था कि ड्रा द सर्किट डायग्राम आप RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का यहाँ पर बनाने के लिए कहा जा रहा था। या आपको ये भी नहीं आता है तो आप ये बनाइए, या ये भी नहीं आता है तो आप ये बनाइए। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए थे, देख सकते काफ़ी ईजी है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर कोशिश करने की बात है। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर दूसरे का B का। यदि दूसरे का B आपने किया तो कैसा आपने फिगर बनाया होगा, डायग्राम आपने कैसा बनाया होगा, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आपने दूसरे का बनाया होगा तो RTS जो यहाँ पर अप्रोटस जो दिया गया था उसका यहाँ पर कुछ इस तरह के बनेगा। जो छात्र इस तरह बनाए होंगे उनका बिल्कुल सही हो जाता है। जो लोग B ऑप्शन को किए होंगे इनका ये आपका बिल्कुल सही हो जाता है। इस तरह यदि आपने फिगर बनाया होगा तो डायग्राम बनाया होगा अच्छे तरीके से तो आपको नंबर मिल सकते हैं, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चन था कितने नंबर का था, 15 नंबर का था साथियों, 15 नंबर का, जो कि यहाँ पर कम नंबर नहीं होता है, 15 नंबर, जो कि आप देख सकते हैं। ये आपको एक क्वेश्चन करना था और 15 नंबर का था। उसके बाद यहाँ पर आता है आपका तीसरे का, जो कि यहाँ पर
ये आपका आरसी डायग्राम वाला मैंने कवर नहीं किया था, सॉरी। ये आपका जो था ये सी वाला ही था, जो कि ओआरटीएस जो ऑर्थोप्टस था वो ही मैंने आपको कवर किया था। तो ये आपका बी मैंने यहाँ पर खोजा, बिल्कुल आपको नहीं मिला। लेकिन ये आपका ये आसानता बुक में नहीं दिया गया था और गूगल पे मैंने यहाँ पर चेक नहीं किया, तो ये आप मैंने नहीं कवर किया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं दूसरी वीडियो में कवर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीसरा भी आपका हो चुका है। अब यहाँ पर चौथा जो किया गया था, इसमें आपका इसमें कहा रहता है कन्वर्टर का, मतलब डायग्राम बनाने के लिए, जो कि डे कन्वर्टर का यहाँ पर करा है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ डे कन्वर्टर का कैसा होता है। तो उसके नीचे जस्ट मैंने यहाँ पर इसको भी कवर कर रखा है, जो कि ऑटोसेट के नीचे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका है, ये वाला है दोस्तों, ये आप देख सकते हैं। ये आपका कुछ बनेगा इसको सीओमस, ये आपका जो होता है, मैं आपको दोबारा यहाँ पर पढ़ के दिखा देता हूँ पूरा पोर्शन यहाँ पर क्या लिखा गया था। तो इसमें आप देख सकते हैं ये आपका कहा गया था, ये आपका है ऑप्शन नंबर सोमस वाला जो आपका ऑटोपेस जो दिया गया वो आपका ऑप्शन नंबर डी, तो वो आपका वो हो जाएगा। ठीक है, मिला लीजिएगा सभी लोग। तो दूसरे का डी जो मैंने आपको दिखा दिया, ऑटोपस जो आपका था वो आपका सी वाला ऑप्शन था। अब यहाँ पर देख लीजिए तीसरे क्वेश्चन पर, उसको छोड़ दीजिए आप। ठीक है, ये आपका पूरा सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको एक ही करना था। अब यहाँ पर 3 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि ड्रा द अर्चुमेटर आप 8 शून्य यहाँ पर 31 माइक्रो आपको कंट्रोलर कर रहा है। जो छात्र यहाँ पर मुझे भेजा है उन्होंने यहाँ पर प्रेस नहीं भेजा, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा है। ये आपको बनाने के लिए कह रहा है, या आपको ये नहीं आता है तो ड्रा द डायग्राम आप PID कंट्रोलर बनाइए, या आपको ये भी नहीं आता है तो ड्रा द डायग्राम आप जो कि मेश टेक्नोलॉजी यहाँ पर बनाइए। तो सबसे पहले ए वाला ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, जो कि 8031 जो आपका दिया गया, इसको आप देखते हैं। तो ये कैसे बना, ये थोड़ा सा लंबा है। ठीक है, और ये थोड़ा सा टॉप भी है, तो काफ़ी छात्र इसको नहीं बनाए होंगे। मैं दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं, इसको काफ़ी छात्र नहीं बनाए होंगे, क्योंकि ये जो है काफ़ी यहाँ पर इसको समय भी लगेगा बनाने के लिए, और ये आपको बनाने की बस की भी बात नहीं, क्योंकि ये दिमाग पे नहीं बैठता है। तो काफ़ी छात्र इसको नहीं बनाए होंगे। ठीक है, इसको आप छोड़ दिए होंगे, या आपने उसको नहीं बनाया होगा तो इसको बनाया होगा, मिला लीजिए। ठीक है, ये बी वाला है। यदि आपने तीसरे का ए नहीं बनाया होगा तो बी बनाया होगा, या बी नहीं बनाया होगा तो सी बनाया होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मेश टेक्नोलॉजी जो दिया गया था, मैं आपको दोबारा यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये जो मेश टेक्नोलॉजी जो दिया गया था यहाँ पर बनाने के लिए, ये आप देख सकते हैं जो कि सी वाला, तीसरे का सी। तो इसका कैसे बनेगा साथियों, मैं दिखा देता हूँ। तीसरे का यहाँ पर कहाँ गया, ये नीचे गया, मेश ये टेक्नोलॉजी, इस तो आपने ये बनाया होगा। ये काफ़ी ईजी था, ये सारी चीज़ों को आपको नहीं दर्शाना था। ठीक है, बाकी ये जो है आपके एक पॉइंट रख के इसको आपको खींचना था, तो ये चीज़ों को आपको नहीं दर्शाना था, ये जो बीच में बनाया गया इसी को दर्शाना था। यदि आपने ये बनाया होगा तो आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, जिसमें यहाँ पर कहा जा रहा है 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनाने के लिए, या RTD या यहाँ पर क्रिपिंग टूल बनाने के लिए कहा रहा है। और यहाँ पर आपको RS232 यहाँ पर सीरियल फ्रेगमेंट पॉट यहाँ पर बनाने के लिए कहा रहा है। तो ये सभी आपने बनाया होगा, और इसमें से कितने क्वेश्चन करने थे, केवल 2 क्वेश्चन करने थे। कितने साथियों, केवल 2 क्वेश्चन करने थे। लेकिन ए ऑप्शन देख लीजिए, चलिए मैं आपको यहाँ पर क्रम से दिखा देता हूँ, सभी लोग क्रम से देख लीजिएगा। यदि आपने इसमें से कोई भी 2 यदि आपने इस तरह बनाया होगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, क्रिपिंग टूल जो कह रहा है, तो क्रिपिंग टूल का कुछ आपका इस प्रकार बनेगा। इसके बाद साथियों यहाँ पर आपका आ जाता है दूसरे का, या यहाँ पर आपको यहाँ पर बनाने के लिए कहा जाता है, जो कि यहाँ पर इसको क्या बोला जाता है, इसको आप बोला जाता है हाइड्रोमीटर। यदि हाइड्रोमीटर का आपने इस तरह बनाया होगा तो भी आपका सही है। ठीक है, और यहाँ पर ब्रिज यहाँ पर पूछा जा रहा था, जो कि मैं आपको पेपर में दिखा देता हूँ। इसमें ब्रिज भी कहा जा रहा था बनाने के लिए, जो कि इसमें कौन सा था, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपका वाट स्टोन यहाँ पर ये आपका ब्रिज बनाने के लिए कहा रहा था। इसको आप बनाइए, या हाइड्रोमीटर को बनाइए। ये 2 क्वेश्चन था, क्रिपिंग टूल पर था, लेकिन इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन करने थे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।